हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद खनी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह रामचरितमानस के प्रसंग में विभिन्न प्रकार के प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों का हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों के गुणों का गान करते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, उनके रहस्यों को जानते हैं, उनकी नरलीला को जानते हैं और उनका समाज के प्रति किस प्रकार का लगाव है, किस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य हैं और किस प्रकार की मानव लीला करके उन्होंने अपने जीवन को मानव जीवन के लिए चरितार्थ किया। तो इसी संबंध में दोस्तों आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों 14 जून 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन। आज अष्टमी तिथि दोस्तों रात 12:04 तक रहेगी। आज ही दोस्तों शाम 7:09 तक सिद्ध योग रहेगा और शादी शुक्रवार को अगले दिन पार होने तक, रात पार करने तक शनिवार सुबह 8:15 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त, जिसके अंदर हम किसी भी शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं 12 बजे से 12:54 तक। और करण सिद्धि है दोस्तों। और राहु काल आज दोस्तों 2:06 से 3:51 तक है। आज सूर्योदय 5:45 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:09 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सिद्ध योग जो है वह शुभकारी होता है। शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार की हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत इस दिन प्रत्येक जातक करता है और जीवन भर आराम का जीवन व्यतीत करता है। घर में खुशियों का आगमन होता है और शुक्रवार का को जो है दान करने का दोस्तों विशेष महत्व है, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, माँ की पूजा अर्चना करना, माँ लक्ष्मी और दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति की कृपा बरसती है, धन की पूर्णता होती है। इस दिन व्रत करने से, उपवास करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है, यानी हमारे विचारों में शुभ भावों का संचार होता है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार की भी धन से संबंधी लेन देन कम करना चाहिए और उधार देना और लेना वर्जित माना गया है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि की द्योतक मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों शुक्रवार शुक्र देवी या लक्ष्मी को समर्पित होता है। पूजा पाठ करने के बाद भक्ति भाव और अपनी सामर्थ्यानुसार दान, ज़रूरतमंदों को जो दान दिया जाता है। इस दिन दोस्तों संगीत है, गैजेट्स है, सजावट आदि की चीज़ों को खरीदना शुभ या मंगलकारी माना जाता है। दूध है, चावल है, केसर
खीर माँ लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए इस दिन दोस्तों। इससे हमारे धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस दिन ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अह्येषि सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा माँ लक्ष्मी का यह महामंत्र धन ऐश्वर्य सौभाग्य की प्राप्ति का द्योतक है। इस दिन दोस्तों इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार को यह मंत्र दोस्तों ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी यह्येषि सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस दिन का मूल मंत्र दोस्तों ओम मृत्युराजाय विद्यते दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, ये जो है इस दिन का मूल मंत्र है। तो मानव तो इस प्रकार दोस्तों मानव जीवन में अगर हम किसी भी भगवान को अगर मानते हैं, मन वचन और भावों से वाणी से मानते हैं, तो हमारे जीवन में सुखता के भाव प्रकट होते हैं। तो माँ दुर्गा और लक्ष्मी शक्ति की प्रतीक हैं। लक्ष्मी माता वैभव धन की प्रतीक हैं और दुर्गा माता शक्ति की प्रतीक होती हैं। और इसीलिए दुर्गा माता के 9 अवतारों में अनेक प्रकार के उनके रूप हैं। उन्हीं स्वरूपों का हम ध्यान करते हैं और अपने जीवन में जब नवरात्रि का पर्व आता है तो माँ लक्ष्मी के 9 स्वरूपों की पूजा हम करते हैं और हमें माँ की वास्तविकता का पता चलता है। तो शुक्रवार का व्रत दोस्तों जातक के जीवन को सार्थक बनाने में और किसी भी साधक को शुक्रवार का व्रत करके अपने जीवन को धन धान्य से पूर्ण करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। और माँ शक्ति की प्रतीक होती है, शक्ति का संचय और वैभव की प्रदाता है। तो इस प्रकार का शुक्रवार के व्रत का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों लंका कांड का प्रसंग रामचरितमानस में लगातार पठन पाठन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेकों जगह तुलसीदास द्वारा विरचित अनेकों जगह नर लीला का और विरह वर्णन का विधिवत जो है मानव के अंदर जब परेशानी आती हैं, कोई कठिन परेशानी आ जाती है, तो उसको कैसे उन्होंने भावात्मक रूप से उस कठिनाई से जुड़ करके उसको उसके निदान का हल कैसे निकाला, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमको मानव जीवन को किस समय पर किस प्रकार का परिवेश हमको रखना चाहिए, किस प्रकार की अनुभूति हमको करनी चाहिए, उसको मानव जीवन के लिए उन्होंने चरितार्थ किया। दोस्तों जब लक्ष्मण जी को मूर्छा वीरघातनी शक्ति जब मेघनाद ने छोड़ी थी, युद्ध का 8 दिन तक लगातार चलने वाला यह युद्ध जब मेघनाद तक पहुंचता है, तो मेघनाद जो है वीरघातनी शक्ति से रामचंद्र के को इसका एहसास भी नहीं था। तो उसने शक्ति वाहिनी जो बाण छोड़ा उससे लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। और तब हनुमान जी जो है लंका में जाकर के अपना रूप परिवर्तन करके लंका में जाकर के वहाँ से पूरा पर्वत जो है संजीवनी बूटी ला करके तो रास्ते में लाने का प्रयास किया और वह पूरा पर्वत को उखाड़ के लाई।
तो रास्ते में उनको जब अयोध्या को वो पार कर रहे थे तो उस समय भरत जी वहाँ के शासक थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी को अयोध्या की प्रजा की रक्षा करने के लिए वहाँ संपूर्ण कार्यभार उनको प्रदान किया था। और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की खड़ाओं को राज आसन पर रख करके अपना उनकी मर्यादा के अनुसार कार्यों को परिणत किया। तो जब हनुमान जी आकाश मार्ग से प्रवेश कर रहे थे तो ऐसे समय में भरत जी की उन पर निगाह पड़ी कि कोई इस प्रकार के पर्वत को लेकर के आकाश मार्ग से आ रहा है और राम और रावण का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में रावण ने किस प्रकार की मायावी शक्ति को जन्म दिया है, हो सकता है कोई इस प्रकार का अयोध्या के ऊपर कोई संकट आ सकता है। तो उन्होंने सूक्ष्म रूप से विचार न करके उनका बिना फलदायिनी बाण मार दिया और उसी बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए। संजीवनी बूटी ला करके जब पर्वत सहित आए तो वह नीचे मूर्छित हुए। तो ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी इस प्रकार से सतर्क होकर के जब उन्होंने बाण मारा तो हनुमान जी ने हाँ राम 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 का नाम वहाँ पर लेते ही भरत जी एकदम आश्चर्यचकित हुए और वह हनुमान जी के पास गए। तो वहाँ जो है उन्होंने जब हनुमान जी से उनका परिचय हुआ, सब बात हुई, पूरा प्रसंग आया कि लक्ष्मण जी को ऐसे ऐसे शक्ति लगी है और अगर रात में ही यानी सुबेरे होते ही मुझे वहाँ पहुँच जाना है और इस संजीवनी बूटी को लेकर के मैं पहचान नहीं पाया इसलिए पूरा पर्वत को लाया। तब भरत जी अपने अंतःकरण में बहुत ही पछताए कि मैंने ये गलत कार्य कर दिया। ऐसे समय में मैंने जो है इनको इस प्रकार से बाण मारा, ये मूर्छित हो गए। तब भरत जी रामचंद्र जी का नाम लेके कहते हैं कि अगर मेरी शक्ति और मैं अगर रामचंद्र जी का पक्का भक्त हूँ तो मेरी भक्ति अगर सार्थक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अगर मेरी भक्ति को स्वीकार रखा है तो हनुमान जी को इसमें जो है शक्ति प्रदान हो और वे जग जाए। अनेक प्रकार से उन्होंने स्मरण किया, ध्यान लगाया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तब हनुमान जी को एकदम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेते ही वह चेतना में आ गई। तब भरत जी को विश्वास हुआ, हनुमान जी को भी विश्वास हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों में उनकी जो उनका बल है, तेज है और रघुकुल के शिरोमणि है, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी अब भरत जी ने कहा कि हनुमान जी को जो है सवेरे तड़के जो है वहाँ पहुँचना है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, उनको संजीवनी बूटी की ज़रूरत है। तो तब भरत जी ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेकर के अपने बाण में जो है हनुमान जी को रख करके अविलंब जो है उनको बाण में रख करके बाण मार्ग से जो है उनको जहाँ रामचंद्र जी थे, जहाँ उनको शक्ति लगी थी, वहाँ उनको तुरंत भेज दिया। तो हनुमान जी के आने में जो विलंब हुआ उसी विलंब को ध्यान में रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परेशान हो गए और उन्हें नरलीला के भावों को और लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई थी वह उनको उठने के लिए कहते हैं, अनेकों बार जगाते हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान लक्ष्मण जी नहीं उठते हैं। तो वह कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुख नहीं दे सकते हो और तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था और मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया था और वन में जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में तुमने मेरा साथ दिया।
और वह प्रेम अब कहाँ है? तुमने इस प्रकार का, तुमको मूर्छा आ गई है। मेरे व्याकुलपूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? मुझे जितना दर्द हो रहा है, इतने अनेक प्रकार के गलत भावों को, नकारात्मकता के भावों को मेरे अंतःकरण में आ रही हैं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विषय होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए मरम कर्तव्य था, हो गया था, उसे भी मैं नहीं मानता। क्योंकि इस संसार में पुत्र है, धन है, स्त्री है, घर है और परिवार है, ये मिल जाते हैं। लेकिन इस जगत में बार बार होते और जाते हैं ये, लेकिन जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। एक उदर से पैदा हुए भाई का आपस में मिलना बहुत कम होता है। तो हृदय में इस विचार का, इस ऐसे भाव को सोच करके उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जागो, क्योंकि हनुमान जी को आने में देर हो गई, वह परेशान हो गए थे। तब ऐसे पंख बिना पक्षी होता है, और शाम मणि के बिना जिस प्रकार शाम की दशा होती है, उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी का जीवन भी इसी प्रकार हो गया। वो भी जो है शक्तिहीन हो गए, कुछ सोच नहीं पाए, व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए। तो स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर अब उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण तो अब जीत नहीं रहेंगे। लेकिन और अनेक प्रकार के इस प्रकार के मानवीय लीला करते हैं, जो घट घट की जानते हैं और अंतर्यामी हैं। मानव चेतना को जगाने के लिए वो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार के भाव आते हैं, तो मैं जगत में बदनाम हो जाऊंगा और रात में कुछ भी वीरता, यानी स्त्री की हानि मुझे कोई परेशानी नहीं करती है, लेकिन भाई को अगर कुछ क्षति हो जाती है तो यह मेरे लिए अनर्थ हो जाएगा। तो अब तो वह कहते हैं कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय जो है, अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन मुझसे करने पड़ेंगे। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, अपने प्राणाधार हो। तो ऐसे में दोस्तों, सब प्रकार के सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने अपने हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था तुमको, और मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम उठकर मुझे क्यों नहीं मुझे समझाते हो? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे, जो सारे इस संसार के जन्म मरण के सोचों को दूर करने वाले हैं, वो खुद ही सोच में पड़ गए। तो विधाता की गति को कोई नहीं जानता है। तो उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों के विशाल आंसू जो बह रहे थे, तो ऐसे समय में शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों के शिरोमणि। भगवान अनेक प्रकार की मानव लीला करके मनुष्य की दशा को जिस प्रकार से उन्होंने दिखलाया है, वह जो है पूरे संसार की चेतना को उजागर करने वाले भाव हैं। तो प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रभु लाभ सुनिकान, यानी विकल भई बानर निकल प्रभु लाभ सुनिकान, जिम करना मह वीर रसो आए गए। इतना विलाप करते करते जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परेशान हो गए, तो ऐसे समय में लीला करने वाली, लीला को मानव जीवन को दिखाने वाले अंतर्यामी भगवान के सम्मुख हनुमान जी का प्रवेश हो गया। और इतने में हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग से वीर रस की उत्पत्ति हो गई। प्रसंग चल रहा है करुण रस का, और बदल करके वह वीर रस में परिवर्तित हो गया।
तो वीर रस का प्रसंग आ गया है। हनुमान जी वीरता के प्रतीक हैं। इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों से मानव चेतना को किस प्रकार से जगाने का प्रयास किया। तो यही भगवानों ने मानव जीवन को आदर्शता और मुसीबतों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे भावों को व्यक्त किया है। तो संसार में दोस्तों ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे जीवन में कभी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। तो भगवान भी कभी कभी मुसीबतों में आ जाते हैं। और शिव जी ने जैसे भस्मासुर को दोस्तों वरदान दिया था, लेकिन भस्मासुर ने उसका दुरुपयोग किया और शिव जी पर ही वह भारी पड़ गया। तो उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक प्रकार से परेशान हो सकते हैं। तो कहते हैं दोस्तों सत्य जो है वह देर हो सकती है कि सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता है, सत्य कभी हार नहीं सकता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से दिन के बाद रात्रि आना आवश्यकी है दोस्तों, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख भी अनिवार्य है। यानी यदि दुख के अनुभव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इसी दुख का अनुभव करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। सुख में आनंद क्या मिलेगा? तो इसी प्रकार सुख में आनंद का आस्वादन होता है तभी संभव है जब दुख का पूर्ण साथ हो। हम अगर दुख की वेदना से जीवन जीते हैं तो सुख की वास्तविक अनुभूति हमको तभी प्राप्त होती है। तो दुख को हम बुरा भले ही कहें, पर वस्तुतः यही प्रगति का वास्तविक केंद्र है। मानव प्रगति का सबसे बड़ा केंद्र यही है। यहीं से हमको मानव चेतना को प्रेरणा मिलती है। तो जिसने शरीर धारण किया इस संसार में, उसे सुख और दुख दोनों का अनुभव करना ही होगा। वह नितांत जरूरी है। तो शरीरधारियों को, जो भी शरीरधारी होते हैं, जिनके पास शरीर होता है, जिनके पास जीवन होता है, तो जो भी शरीरधारी होते हैं केवल सुख या केवल दुख को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जब यही बात है तो फिर दुख में इतने उद्विग्न क्यों होना है? हम अगर सुख में कभी भी उद्विग्न नहीं होते हैं तो दुख में भी हमको उद्विग्न होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार दो भाइयों का सानिध्य होता है, उसी प्रकार सुख और दुख दो भाइयों के एक दूसरे के पूरक हैं। जिन्होंने इस रहस्य को अपने जीवन में सूक्ष्म रूप से जान लिया, वही ज्ञानी और महान पुरुष है। दोस्तों प्रभु के इस परमात्मा जो ये सृष्टि रची है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि को रचा, उसको भी रचने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी। जो चीज़ प्रभु द्वारा बनाई गई है वह तो सदैव कल्याणकारी ही होगी, उससे मानव जीवन का परमार्थ ही होगा, भलाई ही होगी। माँ अपने बच्चे को असाधारण प्रेम करती है, विशेष प्रेम करती है, परंतु उसके कई कार्य ऐसे होते हैं जो बालक को अप्रिय लगते हैं। जैसे माँ ज़बरदस्ती दूध पिलाती है, और जब बालक बीमार हो जाता है तो उसको कड़वी दवा खिलाती है, और जब वह किसी प्रकार की परेशानी में होता है तो उसमें माँ उसको उस परेशानी के उभारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, तो उसमें बालक को असहज महसूस होता है। तो यदि बालक बीमार हो जाए तो उसे, जैसे मैंने बताया, दोस्तों कड़वी दवा माँ ज़बरदस्ती पिलाती है और उसके तत्कालिक एवं क्षणिक कष्ट को अनदेखा कर जाती हैं। बालक रोता रहता है लेकिन माँ उसको रोने देती है, क्योंकि उसकी अच्छाई के कार्य हो रहे हैं, जिससे वह भविष्य के लिए पूर्णतया ठीक हो जाए।
तो लंबे जीवन की कामना करती है मन। तो बस उसी प्रकार परमात्मा भी अपना कार्य, हम जहाँ पर दुख और सुख की धारणाओं को अपने अंतःकरण में रख करके रात दिन बिलखते रहते हैं, वो हमारी भूल है। दोस्तों, प्रभु अपने सच्चे भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भरत और हनुमान पर अटूट विश्वास था और दोनों को उन्होंने शक्ति प्रदान की थी। यदि नारद जी का विष्णु भगवान ने रूपवान बना दिया होता तो स्वयंवर में उनका विवाह हो गया, परंतु विष्णु भगवान ने उन्हें वानर का रूप देकर उस समय को उन्हें दुखी कर दिया, परंतु वह दुख भी उनके लिए सुख की अनुभूति थी। भले वह कुछ समय के लिए ही था, भावी संकट से उनको बचा लिया। जो उनकी अवहेलना होती, उनकी मर्यादा पर दाग लगता, अनेक प्रकार के जो एक ऋषि मुनि के रूप में हैं वह अपने ब्रह्मचारी जीवन को छोड़ देते, तो उनकी अवहेलना होती। इसीलिए विपत्तियां कभी अकल्याणकारी नहीं होती। तो दुख भी दोस्तों, दुख में भी कभी अच्छाई छुपी रहती है। तो विपत्ति हमारे ही विश्वास की कसौटी है, हमारे अपने ही कर्मों का फल है। जिस प्रकार दोस्तों एक तपस्वी लोग ऐसे कष्टों को प्रयासपूर्वक यानी अनेक प्रकार के प्रयत्न करके अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास को प्राप्त करके अनेक प्रकार के कष्टों को अपने अंतःकरण में लिया। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव जी ने देवताओं के हित करने के लिए विषपान किया और देवताओं के अनेक कष्टों का अंत हो गया। तो इसी प्रकार की प्रेरणा दोस्तों हमको परमात्मा ने हमारे ज्ञान चक्षु को जगाने के लिए, इसी प्रकार तपस्वी लोग ऐसे कष्टों को प्रयत्नपूर्वक अपने लिए आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, ये कड़वी अवश्य होती है। इसका जो समय होता है वो बड़ा कठोर होता है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित होता है। तब कहा है दोस्तों, रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई, भीतर नित्य या जगत में जान बरत सकूँ। तो ये कड़वी अवश्य होती है दोस्तों, पर अकल्याणकारी नहीं होती। नीम जैसी कड़वी चीज़ों से ही ताप का नाश होकर शरीर निर्मल होता है, पवित्र होता है और अनेक प्रकार की हमारी बीमारियां दूर होती हैं। विपत्तियां वास्तव में कुछ नहीं, केवल हमारी प्रतिकूलता का प्रसाद है। हम हर परिस्थिति में अपने को अनुकूल समझें। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्रतिकूलता को भी हमेशा अनुकूलता में परिवर्तित करने के भाव इस संसार में व्याप्त किए, तो वही प्रत्येक मानव जीवन के चिंतन के लिए, मानव जीवन की सजगता के लिए, मानव जीवन के जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में रामचरितमानस का एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारी चेतना को जगाता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम ज्ञान के पिपासु बन सकते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों, हरे श्री राम भेतऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन भाई, उठ बैठी लक्ष्मण हर्षाई।
तब श्री रामचंद्र जी जब हनुमान जी का प्रवेश हो गया, हनुमान जी संजीवनी बूटी के आ गए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हनुमान जी इस प्रकार की नरलीला को करके वो अंतर्यामी थे, उनको सब मालूम था। तब वह हर्षित होकर हनुमान जी के मानव जीवन किस प्रकार से दुखी होता है, किस प्रकार से खुश होता है, उसका उन्होंने अपने अनुभवों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो हनुमान जी को उन्होंने गले से लगाया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु परम सुजान चतुर और कृतज्ञ है। तुरंत वेद वैद तब कीन उपाय, तब जो सुसेन वैद्य थे उन्हें तुरंत उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, एक ही मात दवा देने पर लक्ष्मण जी जो है उठ करके खड़े हो गए। तो हृदय लाय प्रभु भेंटो भ्राता, हर्षि सकल भाल कर भ्राता। तब प्रभु भाई को हृदय से लगाते हैं, जिस प्रकार हनुमान जी को उन्होंने हृदय से लगाया और उनसे मिलते हैं। हर्षि सकल भालू का विभाता, भालू और बानरों के समूह सब प्रसन्नता के मारे हर्षित हो गए और कपि पुनि वेद कहा पहुँचावा। तब हनुमान जी ने वैद्य को, जो हुसैन वैद्य थे, उनको उसी प्रकार वहाँ जहाँ से वो लाए थे वहाँ पहुँचा दिया। जेहि विधि तबहि ताहि नुलावा, जिस प्रकार से वह जिस बार पहले उसे लाए थे वैसे उनको वहाँ पहुँचा दिया। जो उनका दर्द था, जो उनका विषाद था, उनको दूर करने का अथक प्रयास किया। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊँ, अति विषाद पुनि पुनि से जनेऊँ। व्याकुलता कुंभकर्ण पही आवा, विविध धर्म करिता ही था। और रावण के पास कोई भी विकल्प नहीं रह गया है। तब इस प्रकार के वृत्तांत को जब रावण ने सुना, समाचार सब रावण ने इस प्रकार के समाचारों को सुना, अति विषाद पुनि पुनि से दयाऊ। तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा, पश्चाताप करने लगा और अपने किए हुए की जो कार्य उसने किया था उसके लिए प्रायश्चित करता है। व्याकुल कुंभकर्ण वही आवा। अब जो है व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास वो गया, जो 6 महीने सोया था, 6 महीने जागता था। बहुत से उपाय करके उसने उनको जगाया। यानी जो 6 महीने तक सोता था उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने जगाया। जागा निश्चर देखें कैसा, मानो काल देहु धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाए। तब कुंभकर्ण ने जब जग गया, उठ बैठा, तब कैसा दिखाई देता है, जैसे मानो स्वयं काल का जैसा शरीर धारण किया हो। जागा निश्चर देखूं कैसा, मानो काल देहु धरि। काल का जैसा रूप धर करके, वेश धर करके कुंभकर्ण को राक्षसी माया थी, तो तात कपिन सब निश्चर मारे। तब उसने कुंभकर्ण को रावण ने बताया कि सारी कथा उनको विस्तार से सुनाई। कुंभकर्ण को कुछ भी मालूम कि यहाँ लंका में हो क्या रहा है, क्योंकि वह 6 महीने तक सोया रहता था। फिर कहा कि ये तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले। जो बानर सेना आई है उन्होंने जो है पूरा जो वृत्तांत था उनको उसको बताया। और तब कहा कि बानरों ने स्वयं राक्षसों की सब सेना मार गई है। मारे महायोद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं को का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुर आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महो दर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तब दुर्मुख यानी देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा, मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। भारी योद्धा और अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सबका नाम जैसे जैसे नाम था, सबके नामों का वर्णन करके कुंभकर्ण को पूरा वृत्तांत रावण ने बताया।
सुनि दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखार। जगदम्बा हरि आन सब सठ चाहत कल्याण। तब रावण ने के वचन सुनकर के, इस प्रकार के वचन को रावण के सुने, कुंभकर्ण ने सुने। सुनि दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखार। तब कुंभकर्ण जो है दुखी हो गया और बोला कि जगदम्बा हरि आन तब, अरे मूर्ख, जगत जननी जाननी को हर लाकर अब तो कल्याण चाहता है। तो तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने बिलख कर दुखी होकर बोला कि हे मूर्ख, तू जगत जननी जाननी को हर करके ला करके अपना कल्याण चाहता है। अनीति और अमर्यादित का कार्य जो तुमने किया है और खुद ही परेशान होता है। तो जो जस करें 10 फल चाखा, तुमने जैसा काम किया है वैसे फलों के तुमको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से कुंभकर्ण ने भी उनको, रावण को पूरी तरह धुतकारा। फल न कीन ते निश्चित रहा, अब मोहि आय जगाय कहा। अजहूँ ता त्यागी अभिमाना, भजहूँ राम हुए कल्याण। तब हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया और अब आकर मुझे क्या जगाएगा। मेरे को जगाने से कोई फायदा नहीं है। कुंभकर्ण कहता है अजहूँ ता त्यागी अभिमाना, हेतार, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो और कल्याण होगा। कुंभकर्ण जैसा जो रात दिन सोया रहता था, इन सब में जो सोया रहता था, वो भी रावण को ज्ञान की बातें बताते हैं। और वो भी राक्षस कुल में जन्म था और उसने भी रावण को जो है, हर एक प्रत्येक राक्षसी माया ने रावण को सदमति और सद्ज्ञान की और गलत कार्य करने के लिए, जो गलत कार्य किया था उसके लिए धुतकारा। तब कुंभकर्ण ने भी ऐसी बातें कही। हे दस शिव मनुज रघुरायक, जाके हनुमान ते पायक। अहूँ बंधु में कीन खटाई, प्रथम मोह न सुनाय हुआई। तब फिर कुंभकर्ण ने कहा कि हे रावण, जिसने हनुमान सरी के सेवक जिनके हैं, जो श्री पूरी लंका को जिन्होंने जला करके भस्म कर दिया, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। जाके हनुमान ते पायक, अहो बंधु ते कीन कोटाई, प्रथम बोई न सुनाई भाई। हाय भाई, तूने बुरा किया, ये अनित की, अत्याचार किया, अहंकार का जो तुमने मद लिया और सीता जी का जो तुमने हरण किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल क्यों नहीं सुनाया तुमने। कीन हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव विरंच सुर जाके सेवा। तो दोस्तों, राक्षसों में भी मान मर्यादा की नीति के अनुसार सब चल रहे थे, लेकिन रावण अहंकारी था, बैर भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मरना चाहता था, उसकी मौत थी। तो कीने हूँ प्रभु विरोध दे सेवक, शिव विरंच सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जो इस संसार के जन्म मरण के संतापों को दूर करने वाले हैं और मर्यादा के शिरोमणि हैं। उनका तुमने अपमान किया है, विरोध किया है। शिव विरंच ईश्वर जाके सेवक, शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनके सेवक हैं। नारद मुनि मुझे ज्ञान जो सिखा, नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था, नारद ने मुझे नारद मुनि ने इस प्रकार का ज्ञान दिया था। कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा, वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। तो का वर्षा, जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाती है, उस वर्षा का कोई महत्व नहीं है। और जिस प्रकार चिड़िया खेत को समाप्त कर जाती है, चूक जाती है, उसके बाद पहरा देने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार का वर्षा, जब कृषि सुखाने, कृषि जब सूख जाती है तो वर्षा का कोई फायदा उस कृषि को नहीं होता है, उनको नहीं होता है। उसी प्रकार समय चला गया है, अंत समय में
तुम मुझे बता रहे हो और सारी प्रजा का अंत हो गया है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करी और अनेक लोगों को तुम्हारे गलती के कारण, तुम्हारे अभिशाप के कारण, तुम्हारे अहंकार के कारण, तुम्हारी मर्यादाहीनता के कारण अब भरी अंक भेंट मुहि भाई, लोचन सुफल करूँ का आई, श्याम गात सुरनि लोचन, देखूँ जाए तापत्रय लोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भयंकर भर कर मुझसे मिल लें, यानी आपस में इस प्रकार से मिल लें कि हमारा जीवन में हमने जो गलत कार्य किए थे उसका प्रायश्चित करें। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। श्याम गात शरीर लोचन, तीनों तापों को सुनाने वाली श्याम शरीर नेत्र कमल नेत्र श्री राम के दर्शन करूं। मेरी यही अभिलाषा है कि परमात्मा के दर्शन करके मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं। यही मेरे मन की इच्छा है। राम रूप गुण सुमिर रताओ, मगन भयं सम एक, रावण मांगो कोट घटाओ, मद और महिमा नहीं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रूप और गुण को स्मरण करके एक एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। कुंभकर्ण जो है प्रसन्नता का हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साक्षात दर्शन करके वह धन्य हो गया। रावण मांगो कोट घटाओ, फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए, क्योंकि राक्षसी माया में लीन था और राक्षसी माया से अभिशप्त था। जब ताको प्रभु जी, तो इसी भक्ति के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार से उसने राक्षसी माया में अवतरित तो भी हो गया। उसने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के मुझे दर्शन हो गए हैं, और उसने अपने राक्षसी माया का प्रताप दिखाने का प्रयास किया और अंतरोगत विभीषण के से मिला और विभीषण से हृदय से लगा करके श्री रघुनाथ जी का भक्तदान कर उससे जो है मन से प्रिय भाव से मिला। क्योंकि रावण का अंत आ गया था। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मन विचारा। तो अब उसने अपने मन की बात कही कि रावण ने मुझे लात मारी, और हे तात परम हित का सलाह और विचार। जिस प्रकार से कुंभकर्ण ने अपने परम हित वाली बातें कही, मर्यादा की बातें कही, उसी प्रकार विभीषण ने भी जो मर्यादित बातें की थी, मुझे इसीलिए रावण ने लात मार दी। ते गलान रघुपति वही आया हूँ, इसी गलान के कारण मैं रघुपति के सानिध्य में आ गया और देखी दीन प्रभु के मन भाया हूँ। और दीन देखकर प्रभु ने मुझको अपना प्रिय जाना, अपने साथ मुझे लगा और मैं उनकी शरण में चला गया। सुन सुत भयं काल बस रावण, सोन मान कर परम सिखावन। यानी कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण को काल के वश में हो गया। अपने भाई से उसने कहा कि रावण तो काल के वश में हो गया है, सोन मान कर परम सिखाना। और उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। और क्या धन्य धन्य में धन्य विभीषण, यानी क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? वो नहीं मान सकता है, क्योंकि जाको प्रभु जी दिख देते हैं ताकि मत हो, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो रावण की बुद्धि जो है विपरीत हो गई है। और हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य धन्य में धन्य विभीषण। और धन्य है हेता, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। यानी राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद तुम रामचंद्र के शादी में चले गए, परमात्मा का तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तुमको हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से तुम दूर हो गए हो। बंधु वंश में कीन उजागर, भजूँ राम शोभा सुसागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, आलोकित कर दिया, और शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र के को जो तुमने भजा, वह तुम्हारे जीवन के लिए, अपने जीवन को तुमने परमात्मा में लीन कर दिया। वचन कर्म मन कपट तजी, भजऊ राम रणधीर, जाओ निज कर सूझ मोही, भयं काल वश। तब मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर तज भजऊ राम रणधीर। रणधीर राम मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का भजन करना। हे भाई,
जाहु न निज पर सूझ मोही, भवों काल बस भी। मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूँ, मेरी मजबूरी हो गई है और मैं जो है काल मृत्यु के वश में हो गया हूँ। और मोही भयहूँ काल वश भी, मुझे अपना पराया नहीं सूझता है। इसीलिए अब तुम जाओ, परमात्मा के भजन करो और हमें यानी इस जन्म मृत्यु के बंधन से तुमने अपने को छुटकारा दिया। तो रामचंद्र की शरण में जो तुम गए, तुमने अपने कुल को धन्य कर दिया है और तुम कुल के दीपक हो गए हो, राक्षस कुल के भूषण हो गए। इस प्रकार की बातों को कह करके कुंभकर्ण जो भी 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, उसने भी रावण को बुरी तरह धुतकारा। रामचंद्र जी से इस प्रकार से जो उसने बैर भावों से उनसे बैर करके अनेक प्रकार के गलत कार्य किए और सीता जी को जिसने हरा वह अत्याचारी था। तब कुंभकर्ण ने कहा कि अब तो तुम्हारा अंत समय आ गया, तुम्हारे साथ मुझे भी काल के वश में होना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो जस करें तस फल जाका, विश्व प्रधान रचि राखा। जो जस करें, विश्व प्रधान फल जो जस करें तस फल जाका। इसीलिए रावण ने जिस प्रकार का कार्य किया था, उसी प्रकार के फलों को, उसी प्रकार की उसकी मौत होती है, उसका अंत आता है। कोई भी राक्षस कुल का कोई भी राक्षस उसको सहानुभूति नहीं देता है, कोई भी उसके पक्ष की बात नहीं करता है, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार से अभिशप्त जो रावण की दुर्बुद्धि थी, वह सबके लिए अहितकारी थी। उसने पूरा लंका का अंत किया और उसके साथ ही अपना भी अंत किया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बुराइयाँ हमारे जीवन के अंत का कारण बनती है और अच्छाई हमारे जीवन को मजबूत बनाती है। यही भाव आज के प्रसंग में हमको मिलती हैं। इन्हीं भावों से रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस भाव से अपने कार्यों को करते रहे, वही प्रेरणा हमारे जीवन के लिए एक धरोहर के रूप में हमारे अंतःकरण में हमेशा के लिए विराजमान रहती है। इन्हीं भावों से आज के प्रसंग में बस इतना। दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें।